अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Surah 25, the statue book, Al Furqan, verse 20. Messengers are just the human beings. We did not send any messengers before you who did not eat food and walk in the markets with a statue by each other. Will you steadfastly preserve? Your Lord is the seer. यानी कि जो भी मैसेंजर आते थे वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही थे, और जैसे हम खाना खाते वैसे भी वही खाना खाते थे। यानी कि वो कोई ऐसे नहीं थे कि जिसको अल्लाह ने कोई और इंसान में से कोई और को बनाया हो। इंसान ही बनाया था क्योंकि वो टेस्ट थी कि इंसान उसको अल्लाह ने जो भेजा है उसके ऊपर ईमान लाते हैं कि नहीं। यानी वो कोई भगवान या खुदा नहीं थे, जैसे आज लोगों ने जीसस को बना दिया है खुदा का बेटा या मैसेंजर प्रॉफिट को बना दिया है। उसको तो खुदा का शरीक नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली दूसरी तरीके से उसको शरीक करते हैं, उसकी मज़ार के ऊपर जाते हैं, उससे दुआ मांगते हैं कि वही उसके थ्रू ही अल्लाह दुआ कबूल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो गलत है। तो अल्लाह इसमें क्लियरली बता रहा है कि वी डिड नॉट सेंड एनी मैसेंजर बिफोर यू डिड नॉट ईट, यानी कि जो प्रॉफिट के पहले भी जो भी मैसेंजर आए थे वो खाना खाते थे, चलते थे मार्केट में। और अल्लाह ने एक इसीलिए वी डज टेस्ट यू बाई ईच अदर, इसीलिए अल्लाह ने टेस्ट के लिए, वरना अल्लाह चाहता तो कोई और भी भेज सकता था मैसेंजर के लिए, फरिश्तों को भेज सकता था। लेकिन फिर टेस्ट का मतलब क्या होता? विल यू स्टडी फास्टली प्रिजर्व, यानी कि तुम सब्र के साथ में फॉलो करोगे, प्रिजर्व करोगे। तस्बेरून यानी सब्र के साथ में। यूर लॉर्ड इज द सीयर वकान रब्बुका बसीरन यानी कि अल्लाह ही है वो देखने वाला है। Those who do not accept to meet us said, if only the angel could come down to us or we could see our Lord, then only we will believe. Indeed, they have committed a gross arrogance and have produced a gross blasphemy. यानी कि वो क्या बोलते थे कि मुझे ऐसा इंसान वाला कोई मैसेंजर नहीं चाहिए जो ह्यूमन बींग है, मुझे तो कोई फरिश्ता है या मैं खुद अल्लाह को देख लूँ तभी मैं ईमान लाऊंगा। यानी कि वो एक घमंड था उनका जो ये बात कर रहे थे। तकबुर था, यानी कि वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे थे कि वो, क्योंकि वही हम हमारा ईगो किल करने के लिए तो आए हैं, ये टेस्ट हमारा। तो अभी अल्लाह अगर चाहता तो फिर तो सब कुछ बता के भेजता, तो कोई टेस्ट होते ही नहीं ना। तो हमने शैतान को एक्सेप्ट कर लिया था, हमने हमारा ईगो था और हमको ये इंसान बनना था वो टेस्ट लेने के बाद भी। तो फिर अभी हमें हमारा ईगो तो किल करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो अल्लाह ने इसीलिए मैसेंजर को भेजा है कि वो भी क्लियर है, अगर जिसके ईमान साफ है वो आराम से समझ सकता है कि ये कोई चीज़ ऐसे ही नहीं बनी और वो जो कह रहा है वो सच और हक बात कह रहा है। और वो भी एक मिरेकल के साथ में आता है। कोई भी मैसेंजर आता है, प्रॉफिट आता है, तो अल्लाह उसको एक मिरेकल देते हैं। तो प्रॉफिट को कुरान दिया था, वो जो सबसे बड़ा मिरेकल था। उसके बाद में जो रशद खलीफा है उसने मैथमेटिकल मिरेकल को डिस्कवर किया और दिया उनको कि उनकी निशानी थी वो। तो दे सी द एंजल्स, यानी कि अल्लाह क्या बोल रहे हैं 22 में कि जब वो एंजल को देख लेंगे, इट विल बी द नॉट गुड न्यूज़ फॉर द गिल्टी, यानी कि जो बुरे हैं उनके लिए कोई अच्छा न्यूज़ नहीं होगा। यानी तुम जो कल तमन्ना कर रहे हो कि मैं फरिश्तों को देख लूँ या खुदा को देख लूँ, यानी वो जब वक्त आएगा तब बुरे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं करेगा। यानी कि वो क़यामत की घड़ी होगी या आखिरत की वो होगी। दे विल से नाउ वी आर इरिवर्सिबल कन्फाइंड, और वो लोग कहेंगे कि अभी तो हम वापस जा ही नहीं सकते, हम अब कन्फाइंड हो गए, यानी एक जगह पे हमको बांध दिया। फिर कितनी भी कोशिश तुम करोगे वापस जाने की या दुआ करोगे कि मैं वापस चला जाऊँ या रोए या गिगरोगे, ये दोबारा मौका फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। दिस इज द व्हाट इज द कॉल हिजरन महजूरा, वो ये कूलूना हिजरम महजूरा, यानी कि बाद में हिजर करना वो क्या होगा? महजूर, यानी कि इम्पॉसिबल होगा। इरिवर्सिबल कन्फाइन, यानी कि जो तुम जगह पे वो जाओगे वहां से इरिवर्सिबल हिजर तुम नहीं कर सकते। वी विल नॉट लुक एट ऑल द वर्क्स दे हैव डन एंड रेंडर देम नल एंड वॉइड। अल्लाह ने क्या बताया कि उस टाइम में वो बुरे लोगों का कोई भी अच्छा काम काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने जो बुरा काम किया है, जो शिर्क किया हुआ है, उसके कंपेरेटिवली उनके सारे काम को अल्लाह नल एंड अवॉइड कर देगा, यानी कि उसके सारे काम को जीरो कर देगा। फजलना वबान मंसूर है, यानी कि अगर कोई किसी ने चैरिटी दी, किसी ने कोई अच्छा काम किया दुनिया में, तो वो अल्लाह उनको दुनिया में ही उसका बदला दे देगा। मरने के बाद में अगर उसके अंदर ईमान नहीं है, अगर उस तो अल्लाह बोलेगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तूने अपने दिखावे के लिए किया था, तूने अपने रुतबे के लिए कहा था कि तेरा अपना नाम हो, तेरा अपना हो, तो तुझे वो मिल गया जो तूने किया था।
जो तुझे वाह वाह चाहिए थी वो भी तुझे मिल गई, अभी कुछ भी तेरा वो काम काउंट नहीं होगा। हालांकि कोई ईमान से कोई अच्छा काम करेगा तो अल्लाह उसको हजारों लाखों गुना कर देगा। अल्लाह ने कहा कि एक स्पाइक तुम एक ग्रेन डालते हो तो कितनी मल्टीपल स्पाइक निकलती है उसमें से। तो ऐसे ही एक अच्छे काम को अल्लाह इतने सारे मल्टीपल काम में कर देगा। तुम सोचो कि अगर तुम यहाँ पे एक छोटा काम करते हो 1 मिनट के लिए, और तुमको इनफाइनाइट लाइफ अल्लाह उसके लिए दे रहा है जन्नत में, जितनी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, इतने सारे बेनिफिट मिल रहा है, इतना सारा सुकून मिल रहा है। यहाँ ना तुमको डर होगा, ना खौफ होगा, ना कोई टेंशन होगा, ना कोई चीज़ की तकलीफ होगी, सुकून होगा। ना कि तुमको डर होगा कि कल मुझे यहाँ से कोई निकाल देगा तो क्या होगा यहाँ से, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे हम रेंट पे रह रहे तो भी हमको डर है कि यहाँ कल आके वो खाली ना करवा दे। अगर परचेस कर लिया तो भी डर होगा कि धरती कम नहीं आ जाए, या कोई और बुरा चीज़ ना हो जाए, या कोई ये नहीं हो जाए। ऐसा सब चीज़ यहाँ पे कोई भी जगह पे तुम दुनिया में जाओ, हर जगह पे तुम्हें खौफ तो रहेगा। हाँ, तुमको अल्लाह से खौफ है तो तुम कोई और दूसरी चीज़ का खौफ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी 100% सुकून अल्लाह के पास जाने के बाद ही मिलेगा। द ड्वेलर्स ऑफ पैराडाइज आर फार बेटर ऑन दैट डे। अल्लाह क्या बोल रहा है, जो जन्नत के रहवासी है वो बहुत ही अच्छी जगह में होंगे उस दिन, और वो दे विल हियर अ बेटर न्यूज़, और वो लोग अच्छा न्यूज़ सुनेंगे। यानी उनको क्या सब चीज़ें जो सुनने मिलेगी वो भी अच्छी मिलेगी, पॉजिटिव चीज़ मिलेगी। उनको कोई खौफनाक चीज़ नहीं मिलेगी कि मुझे जहन्नम में जाना है इतने साल। अभी और तुम सोचो कि जितने टाइम में वो होगा वो भी कितना बड़ा टाइम होगा कि जिस टाइम में उसको वो न्यूज़ मालूम पड़ जाएगी कि अभी मेरा ठिकाना जहन्नम ही है, अभी उसको डाला नहीं गया होगा, लेकिन तभी से उसे बुरा चीज़ का आमलनामा मिलेगा, उसको ये खबर मिलेगी, फिर वो देखेगा वहाँ पे आग भड़क रही है, उसके अंदर मुझे जाना है, तो उसको हर बार बुरा न्यूज़ ही मिलेगा। लेकिन जो जन्नत में जाने वाले उनको हर बार अच्छा न्यूज़ ही मिलेगा, उसको सुकून ही मिलता जाएगा। तो भी लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। The heaven will break apart into masses of clouds and the angel will descend in multitudes. यानी अल्लाह क्या बोल रहा है कि जो हेवन है वो टूट जाएगी जब कयामत का मंजर होगा और जब अल्लाह के पास हम लिए जाएंगे। तो यानी ये लोग जो बोलते थे कि कयामत होगी या हमको एंजल दिखा दो या अल्लाह दिखा दो, तो अल्लाह उसके बाद में उनका आंसर दे रहा है कि ये सब चीज़ें तो उस टाइम में होगी जब तुम्हारा बदला देने का टाइम होगा। यानी कि कोई मरने के टाइम में ईमान लाता है कि अभी वो मरने वाला है, उसको मालूम है कि अभी मेरी मौत नज़दीक है और मैं ईमान ले आता हूँ, तो वो ईमान कोई फ़ायदा नहीं करेगा। यानी 2-3 दिन बाकी है, तुमको मालूम है अभी मैं मरने ही वाला हूँ, और तुम ईमान ले आओगे तो वो ईमान एक्सेप्ट। ऐसे तो फिरौन ने भी किया था, मरने के पहले उसने ईमान लेके आया था पर उसका ईमान लाना कबूल नहीं हुआ था, अल्लाह ने उसको कबूल नहीं किया। यानी ये समझ लो कि तुम एंड के टाइम में वो बोलोगे अभी मेरे गुनाह माफ़ कर दो और मैं सब ये करता हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तुमको ये सिचुएशन में तुम्हारे गुनाह को माफ़ करना है। ऐसा नहीं कि अभी बूढ़ा हो गया हो, मुझे मालूम है अभी मरने वाला हूँ, या तुम्हारा कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया तुम्हें मालूम है अभी मैं नहीं जीऊँगा, थोड़ी टाइम है, तो उस टाइम में तुम ईमान लाओगे तो वो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, अल्लाह उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द हेवन विल ब्रेक अपार्ट इनटू मासेस ऑफ क्लाउड्स एंड द एंजल विल डिसेंड इन मल्टीट्यूड्स। यानी कि हेवन ब्रेक होगा, यानी कि हमारे सामने दूसरा आयाम खुला जाएगा जो अभी हमें नहीं दिखता है। हेवन ब्रेक हो जाएगी और दूसरा आयाम खुल जाएगा, और दूसरा बोलते हैं ना कि डायमेंशन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो अल्लाह कह रहा है कि वो हेवन विल ब्रेक अपार्ट, यानी आकाश से वो ब्रेक हो जाएगा इनटू मासेस ऑफ क्लाउड्स, और क्लाउड्स में से वो तुमको वो दिखेगा कि वो सब जो एंजल से वहाँ से नीचे आ रहे होंगे, क्योंकि वो जब तुम्हारी नज़रें ओपन हो कर दी जाएगी, यानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जो अभी तुम सब कुछ जो हमें याद नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ था, वो सब कुछ हमें क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा कि हम टेस्ट के लिए गए थे और ये छोटी सी लाइफ थी जो एक पल में ख़त्म हो गई, और हमने उसके लिए ही पूरा ज़िंदगी बता दिया। यानी कि जो उसके बाद में आने वाली, अल्लाह उसको बार बार कह रहा है हज़ारों बार कि जो आखिरत में मेरे पास है वही हमेशा रहने वाली जगह है, तो वो सब उनको क्लियर हो जाएगा। ऑल सोवेरेनिटी ऑन दैट डे बिलोंग्स टू द मोस्ट ग्रेसियस, यानी कि जो सारी हुकूमत अल मुल्क, यानी कि मुल्क मालिक, यौमइज़िल हक्कुल रहमान, यानी कि किसकी होगी, अल्लाह की होगी, मोस्ट ग्रेसियस जो बहुत ही रहमान है। वकान यौमन अलल काफिरीना असीरा, फॉर द डिसबिलीवर, काफिर यानी डिसबिलीवर के इट विल बी अ डिफिकल्ट डे। असीरा काफिरूना, असीरा यानी बहुत डिफिकल्ट दिन होगा।
उनके लिए वो अच्छा दिन नहीं होगा, यानी कि हम बोलते हैं ना कि आज बहुत ही तकलीफ वाला दिन गया मेरे लिए, तो वो जो तकलीफ होगी वो यहाँ की दुनिया से ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा होगी वो। गॉड मैसेंजर ऑफ द कोवेनेंट, द डे विल कम व्हेन द ट्रांसग्रेसर विल बाइट हिज हैंड्स, यानी कि वो इतना दुख होगा उसको कि अपने ही हाथों को चबाएंगे। एंड सी अलास आई विश आई हैड फॉलोड द पाथ विद द मैसेंजर, यानी कि कोई चीज होती है, अगर मान लो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो लॉस हो जाता है, तो मुझे क्या होता है, मैं अपने आप को ही कोसता हूँ, क्या करता हूँ कि क्या हो गया, मैंने क्यों मिस्टेक कर दी है, अगर मैंने ये नहीं किया होता, थोड़ा टाइम और किया और रुक गया होता तो ये चीज में ये हो जाता। तो ये तो एक छोटा सा टेम्पररी है ना, समझ में आया। तो वो जो एहसास होगा पछतावा का, वो तो सोचो कि तुम परमानेंटली, वो तुम्हारा नाश हो गया, वहां पे तुमको परमानेंटली वहां पे जहन्नम में जाना है। तो क्या होगा कि तुम अपने हाथ को चबा दोगे। अभी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आदमी को इतनी तकलीफ आती है कि वो अपने आप को ही नुकसान करता है, अपने आप को ही कोसता है, समझ में आया, या सुसाइड करता है। लास्ट सिचुएशन में ऐसी, वो जब अनबियरेबल हो जाती है तो वो क्या करता है, सुसाइड करता है। हालांकि अल्लाह ने वो हराम किया है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, वहां पे सुसाइड भी नहीं कर सकता, ना वो मौत आ सकती है, तो वो अपने आप का हाथ चुबाएगा। इट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल अल्लाह इज गिविंग कि इतनी सारा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होगा उनके लिए, ट्रांसग्रेसर के लिए, यानी जालिमून, जो जुल्म किया, जिसने अपनी जान के ऊपर, अल्लाह उसने जो अल्लाह ने दिया था उसको नहीं कबूल किया जी इंसान ने, तो इसका मतलब अल्लाह क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसग्रेसर बोलते हैं, यानी हमने अपने आप के ऊपर ही जुल्म किया। और वो ये करेंगे, विश करेंगे कि अच्छा होता कि मैंने वो पाथ को फॉलो कर लिया होता जो मैसेंजर का था, वो जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे। अल्लाह का मैसेंजर जो था ना, अभी अल्लाह को उसने आंसर दिया, अल्लाह ने सारे उनके सवालों का, वो सवाल जो किया था अल्लाह से कि भाई एंजल दे दो या अल्लाह को देख लो, तो अल्लाह ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा ब्लेसफेमी तुम कर रहे हो, एरोगेंट कर रहे हो। और अल्लाह ने धीरे धीरे वो पूरा आंसर दिया। स्टेच्यू बुक, ये बुक का नाम ही क्या है, ये सूरा का नाम है स्टेच्यू बुक। तो इसमें कुरान में मैसेंजर को ये कुरान दिया गया था, तो उसके ऊपर ये पूरा अल्लाह डिस्क्राइब कर रहे हैं। 28 में अल्लाह क्या बोल रहे हैं, अल्लाह वो टू मी आई विश आई डिड नॉट टेक दैट पर्सन एज अ फ्रेंड। वो लोग क्या बोलेंगे कि अच्छा होता कि मैं ये बुरे लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाता, अच्छे लोगों को अगर दोस्त बनाता तो शायद मैं हक के रास्ते पे आ जाता था। लेकिन वो अपने आप को कोसेगा कि मैंने जो दोस्त बनाए वो भी अच्छे नहीं थे। ही हैज लेड मी अवे फ्रॉम द मैसेज आफ्टर इट केम टू मी, यानी कि जो मैसेज मेरे पास में आ गया तो भी वो मुझे उससे दूर लेके चला गया। इंडीड द डेविल लेट्स डाउन हिज ह्यूमन विक्टिम्स, खरेखर में जो डेविल है वो ही अपने जो इंसान को विक्टिम बना लेता है और उसके साथ में लेके चला जाता है। वकान सयातीना लिल इंसान खजवालिया, यानी कि उसका जो दोस्त था वो कौन था, डेविल था, उसी को उसने पकड़ के रखा, इसी की वजह से उसने उसके साथ में उसको भी जहन्नम में ले गया। द मैसेंजर सेड माई लॉर्ड माई पीपल हैव डिजर्टेड दिस कुरान। देखो ये स्टेच्यू बुक है, तो उसी के ऊपर डिस्क्राइब अल्लाह ने किया है कि मैसेंजर बोलेंगे कि ये मेरे खुदा, मेरे लोगों ने ये कुरान को डिजर्ट कर दिया। अभी क्या हो गया, मुसलमान जो है वो अपने नाम के मुसलमान है, बाकी उसने क्या किया है, हाजल कुरान महजूरा। देखो इसमें हाजल कुरान का है ना अल्लाह ना, मैंने बताया था ना एक बार के दीज और दैट, जालिकुल किताबों और हाजल कुरान है, यानी ये हाजल, यानी ये समझ में आया जो अरबी वर्ड है वो हाजल यानी दिस कुरान, और जालिकुल कुरान यानी दैट कुरान। अल्लाह ने ये कुरान कहा है, बट जब किताबो यानी अल्लाह महफूज में जो कुरान है उसको अल्लाह ने क्या कहा है, जालिकुल किताबो, यानी वो तुम्हारे पास नहीं है। तो अल्लाह ने इतना बारीकल जो अल्फाज यूज किया है ना, वो भी पर्टिकुलर ये किया है। तो भी मैं पढ़ा इसलिए मुझे याद आया कि वो अरबी ग्रामर जो तुम कुरान का समझोगे तो उसमें इतनी बारीक डिजाइन है कि इतनी पर्टिकुलरली अल्लाह ने कहा कि हाजिल कुरान महजूरा, यानी कि ये कुरान अल्लाह ने डिजर्टेड कर दिया, ये जो तुम्हारे पास था अल्लाह ने भेजा था वो डिजर्टेड कर दिया। यानी देखो दादा दादी के पास कुरान है लेकिन समझते हैं, उसने क्या रखा है, अच्छे से उसको सजा के रख दिया, यानी क्या कर दिया, उसने कुरान को डिजर्ट कर दिया, यानी उसको फॉलो करना। यानी तुमने एक चीज है कि तुम्हारे पास इतनी सारी बुक है, अगर तुम नहीं पढ़ते तो तुमने क्या, इसका मतलब है डिजर्ट कर दिया तुमने उसको, कोई तुम्हारे लिए मतलब नहीं रखता। तुम फिर भी अगर मोबाइल ही पर देखती रहती हो तो ये सारी किताब, सबसे जो बेस्ट नॉलेज है वो किताब से पढ़ने से मिलेगा। जो तुम्हारी क्रिएटिविटी है, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारा फोकस है, तुम्हारा मेमोरी है, तुम्हारा थिंकिंग है, वो मैच्योर होगा, तुमको समझ में आएगा। बाकी जितना मोबाइल तुम देखोगे उतना तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन आएगा। जितनी बुक पढ़ोगे उतना तुम मैच्योर बनोगे, कंट्रोल करोगे अपने आप के ऊपर, तुमको और ज्यादा एक्सपांड होगा तुम्हारा नॉलेज।
जो इन्फॉर्मेशन हो, जितना नॉलेज मिलेगा उतना ही इंसान को फ्रीडम मिलता है। फ्रीडम से नॉलेज नहीं मिलता, याद रखो। नॉलेज से क्या मिलता है? फ्रीडम मिलता है। अभी देखो, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम क्या हो गए? डरेंगे। अगर तुमको नॉलेज नहीं है अल्लाह का, इसकी किताब का, तो तुम क्या करोगे? डरोगे। जो भी ये मुल्ला और वो सब कहेंगे उसमें तुम, अभी दादा दादी को क्या है, वो फ्री नहीं हो पा रहे, वो क्या है? बंधे हुए। जैसे भी दूसरे मुसलमान है, वो कोई कब्र में जाता है, कोई इसमें करता है, कोई प्रॉफिट के अंदर मानता है कि इसके बगैर, यानी कि वो फ्रीडम नहीं है उसको, वो जकड़े हुए। शैतान ने उसको क्या किया हुआ है? अपनी पकड़ में रखा हुआ है। वो फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम क्या से मिलेगी? नॉलेज से। जो अल्लाह ने नॉलेज, अल्लाह वो जिसको अल्लाह वो नॉलेज देगा उसी को फ्रीडम मिलेगी। अगर तुमको इल्म है तो अभी तुम क्या हो? फ्री हो। तुमको कोई मिथ नहीं है या ये कोई बुरी चीज है उससे तुमको ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारा माइंड है वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, उसको कोई बांध नहीं सकता या किसी और के बहकावे में नहीं आ सकता। वो आराम से इंडिपेंडेंट है। जब तुमको कुरान का इल्म अल्लाह देगा, वो दिस इज कॉल्ड द नॉलेज इज द फ्रीडम। जो बोलते हैं ना हमको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, किसकी फ्रीडम? तुम फ्रीडम है ही नहीं तुम्हारे पास जब तक तुम्हारा नॉलेज और इल्म नहीं है। तुम देखो, अभी फातिमा आई थी, वो सब पहन रही थी ना ये और वो, इससे मुझे अच्छा होगा, तो वो क्या है? वो फ्रीडम नहीं है। ही इज अ बाइंड ऑफ समथिंग एल्स इन अ मटेरियल लाइफ। वो अपने आप को मॉडर्न लाइफ बोलते हैं, बट इट इज नॉट अ फ्रीडम। You are again fear for the some other part of the things. You got my point? So knowledge, if you have, it will make you the free. So that's why, inshallah, you have to read the book every day, Quran. Morning when you wake up, you should wake up early morning. This is one of the good habit. After prayer, we have to wake up early morning. This is one of the best habit if you can develop. If you make this habit consistently, it will help lot of things. तुम्हारे पास तो कोई नहीं है कि रात को तुमको काम करना है, तो सुबह जल्दी उठ सकती हो। तुम सुबह उठोगी जल्दी, बाहर तुम चल सकती हो। यू विल बी गेट मोर फ्रेश आइडिया, यू विल बी कंट्रोल योर माइंड एंड लॉट ऑफ थिंग्स, गुड थिंग्स विल हैपन। और लेट उठेंगे तो पूरा दिन का आधा काम तो हमारा वहां पे ही वेस्ट हो जाता है। अगर तुम 7 बजे उठो, 8, 9, 10, 3 घंटे में तुम कितनी एक्टिविटी कर सकती हो? तुम सोचो। यू कैन डू रीडिंग द बुक, यू कैन डू द योगा। योगा नहीं तो आराम से बैठ के वहां पे गार्डन में चल सकती हो, वॉक कर सकती हो। यू कैन डू द sun bath, all the things will be done, and more after you can take your breakfast, fruits, what the energy you will feel. अभी तुम 10:30 बजे उठोगे, तुम्हारी सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। यू कैन नॉट गेट एनी बेनिफिट ऑफ योर लाइफ। सो अल्लाह ने क्या बोल रहे हैं मैसेंजर को कि माई लॉर्ड माई पीपल हैव डिजर्टेड दिस कुरान। ये कुरान को डिजर्ट करने की वजह से ही ये सारे इश्यू मुसलमान के अंदर आते हैं। वो नॉलेज नहीं मिलता तो फ्रीडम नहीं मिलती, फिर क्या होता है कि गुनाह होता जाता है। शैतान तुमको क्यों बेता है? क्योंकि तुमको इल्म नहीं है कोई चीज का, कि वो क्या बेकार है वही तुम्हें समझ में नहीं आता। देखो, मैंने कल ट्रेड किया था, ठीक है, वो मुझे लॉस हो गया। वो लॉस अगर नहीं होता, कि उसके बाद में अगर मेरा जो नेचर है वो मैंने अगर कंट्रोल किया होता, उसके बाद में जो मैंने बिहेव किया, तो शायद वो लॉस में जाता ही नहीं। उसको सिर्फ 10 सेकंड का ही डिफरेंस था, उसको क्लोज करने में और बंद करने में। कितना सेकंड का डिफरेंस था? तो लेकिन उसके बाद में अल्लाह को मालूम था कि मैं क्या रिएक्ट करने वाला हूं, उसकी वजह से ये हुआ। अगर मुझे मालूम होता, मैच्योरिटी आ गई होती कि उसके बाद में मैं वो ऐसा रिएक्ट नहीं करने वाला था, तो वो लॉस भी नहीं होता था। सो अल्लाह नोस अवर फ्यूचर एंड इट इज हैपन बिफोर दैट। यू अंडरस्टैंड? सो वी हैव टू रिएक्ट वेरी कामली एंड पेशेंटली, एंड यू हैव टू टेक योर पेरेंट्स व्हेनेवर दे आस्क, इफ यू गिव देम द रिस्पेक्ट। इफ सपोज, ठीक है कि तुम्हारे पेरेंट्स है तुम्हारे, ठीक है, दूसरे के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसको बच्चों को क्या बोलता है कि उसको ऐसे तुम जैसे बात करते हो ऐसे वो नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू इट। सो तुमको ये लिबर्टी मिली है तो वो लिबर्टी का मिस यूज नहीं करना चाहिए। अगर इफ यू आर डूइंग मिस यूजिंग इट, देन इट विल बी द नॉट गुड, बिकॉज यू हैव गिवन अ पेरेंट्स हु आर गिविंग यू द कंप्लीट फ्रीडम, कि तुम कुछ कैसे भी बुला सकती हो, तुम मुझे तू कह के भी बुला सकती हो। ये सब फ्रीडम तुझे मिला है ना। तुम कोई भी चिल्ला सकती हो मेरे ऊपर, कुछ भी कर सकती हो। तो उसका जो है वो ये नहीं करना चाहिए, उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह देख रहा है कि कोई चीज़ तुम्हें दी है, तुम उसका मिसयूज करोगे तो वो क्या होगा? अल्लाह तुम्हें उसका पनिशमेंट अलग तरीके से देगा, या तुमको सुधारने की ट्राई करेगा। अगर अल्लाह तुम्हें पसंद करता होगा तो वो तुम्हें सिखाएगा कि ये चीज़ है, इसको ये करो, इसको वो करो। तो यू हैव टू बी गिव द रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स व्हेन यू आर ग्रोइंग, and you have to understand, and you have to, whatever they said, you have to listen them. You don't need to be argue always if they say something. अभी मैं दादा दादी के साथ हर बार ऐसा कर सकता हूँ? If I do it, then I am wrong. If I always shout to him,
सो व्हाट वी आर डूइंग इट, द फ्यूचर गॉड नोस, उसको मालूम है और उसके पहले ही उसकी असर चालू हो जाती है। अगर हम अभी से मैच्योर होने करेंगे ना और कोई चीज में रिएक्ट नहीं करेंगे तो ऐसी चीज होगी नहीं हमारे साथ। डेफिनेटली अल्लाह विल नॉट मेक यू इनटू दैट सिचुएशन इफ यू नोज दैट उसको वो सिचुएशन से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, उसको तुम्हारा फ्यूचर मालूम है, इसको कैसे भी सिचुएशन ला दो तो वो सिचुएशन ही नहीं आएगी तुम्हारे पास में। समझ में आया? अगर वो सिचुएशन भी आई तो उसमें तुमने उसमें कंट्रोल कर दिया तो इट विल बी क्रिएटिंग द योर डेस्टिनी विल बी ऑटोमेटिकली इट विल बी क्रिएटेड एज पर द वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इन योर फ्यूचर। अगर वो मैं रिएक्ट नहीं करता था तो दैट लॉस वुड बी नॉट हैपन, और वो अगर लॉस होता तो वापस मैं उसको कवर भी कर सकता था, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बाद में आई थी कि आई कैन इजीली कवर अप। यू अंडरस्टैंड? सो दैट काइंड ऑफ द थिंकिंग अल्लाह विल नॉट गिव यू। दिस आर स्मॉलेस्ट आइडिया आई एम सेइंग। जो हैबिट है ना वो स्मॉल स्मॉल हैबिट से क्या होती है, बड़ी हैबिट बनती है। अगर मैं एक साथ में ऐसा सोचूं कि मैं एक दिन में ही सीधा 5 बजे उठ जाऊंगा, 6 बजे उठ, तो नहीं होगा। एक हैबिट हम डेवलप करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा विल पावर जो है ना, जो नफ्स का, वो कंट्रोल करेगा। वो उसको माइंड है ना, वो तुमको कंट्रोल कर रहे हो या तुम माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्टली क्या होता है कि माइंड ही हमको कंट्रोल करता है, हमको इजी कंफर्ट जोन में रखता है, हमको उसको पसंद नहीं है कोई तकलीफ दे उसको। लेकिन हमें अगर अपने विल में पावर है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम जैसा चाहे ऐसा हम उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, तो उसको वही फॉलो करना होगा। हमको माइंड को गुलाम नहीं बनाना है, माइंड हमें गुलाम नहीं बनाना चाहिए, हमको उसको अपने गुलामी में रखना है। समझ में आया? जो माइंड है वही नफ्स है, जो हमारी रूह है ना, रूह, वो माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, माइंड हमारी रूह को नहीं कंट्रोल करनी चाहिए। जो अल्लाह ने माइंड दिया है ना, ब्रेन, वही सब फीलिंग करवाता है ना, पर वो किसको करवाता है? नफ्स को, हमारी जो रूह है उसको करवाता है ना। और वो क्या है, ब्रेन, जो नफ्स है वो क्या है, ब्रेन है, वो फीलिंग करवाता है ना। सब चीजों की फीलिंग कहाँ आती है? तो वो हमें कंफर्ट जोन में लेके जाता है। अभी कौन पढ़ेगा कुरान, ये कौन करेगा, तो वो शैतान उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तुम्हारी रूह तो आजादी है ना, फ्रीडम है ना उसको, तो वो माइंड को कंट्रोल करनी चाहिए। जो एक मशीन दिया है हमें, वो मशीन हमें नहीं कंट्रोल करना चाहिए, हमें वो मशीन को कंट्रोल करना है। ये जो बॉडी है ना, वो हमें कंट्रोल करना है उसको। यानी हम जैसा रिएक्ट करेंगे उसी के हिसाब से अल्लाह वो चीज हमारे सामने लाएगा। तो हमें अगर कंट्रोल हो गया हमारे माइंड के ऊपर, यानी हम सब्र करने लगे, धीरज करने लगे, शांत रहने लगे और अल्लाह की हैप्पीनेस करने लगे कोई भी चीज में, तो क्या होगा, अल्लाह उसको और बेटर हमको देगा। क्योंकि अल्लाह को अपनी नेमतों को रोकने का कोई मतलब नहीं है ईमान वालों के ऊपर। अल्लाह बोल रहा है कि मुझे क्या मत मिलेगा तुमको अपनी नेमतों को रोकने का। अल्लाह को कोई नहीं है, अल्लाह को तो देना ही है ईमान वालों को। अल्लाह का अगर काफिर को दे रहे तो ईमान वालों को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो उनके लिए अच्छा नहीं है अल्लाह। वरना तो अल्लाह बोलते ना कुरान में कि वरना तो अगर अल्लाह चाहता तो सबको सोने के महल बना देता, चांदी के महल बना देता, तो सब गुनाह पे चले जाते, कोई अल्लाह को याद नहीं करता था। तो अगर तुम्हें और हमें कोई चीज से मतलब फर्क नहीं पड़ता, दुनिया की चीज से या मटेरियल लाइफ से, खलास तुम्हारी सामने मटेरियल लाइफ आ जाएगी 110%। अल्लाह ने वादा है, अल्लाह का, मेरा वादा नहीं, अल्लाह का वादा है। तुम सोच लो, वो 1000% सही है, अल्लाह का वादा है वो। अल्लाह का प्रॉमिस कभी गलत नहीं है। अल्लाह ने बोला है कि मुझे कोई वो नहीं है हमारी मुझे नेमत देने से, तो तुमको नेमत पाने की ख्वाहिश ही नहीं रखनी, अल्लाह देगा ही, बस वो सोचना ही नहीं, अल्लाह 100% देगा। हमें बस ये करना है कि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर वो है या नहीं है। बस ये सब चीज आ गई तो हमारा अंदर वो कंट्रोल आ जाएगा। Those who disbelieve said, why did not the Quran come to him at all at once? यानी वो एक्सक्यूज दे रहे जो डिसबिलीवर है कि भाई कुरान एक साथ में क्यों नहीं आ गया। अभी जब डिजर्टेड कर दिया तो कुरान में भी उनको प्रॉब्लम होने लगा कि भाई ऐसा क्यों आ रहा है। लेकिन वो नहीं समझ रहे कि इतना कुरान इतना ब्यूटीफुल तरीके से वो प्रॉफिट के ऊपर आ रहा है, तो वो कोई मौजिजा ही है। अगर एक साथ में कुरान दे देता, अल्लाह ने किस तरह से दिया प्रॉफिट को, 1 by 1 दिया, जैसे उसकी लाइफ में जैसे चीज आती जाती थी तो उसके हिसाब से आए थे। तो इस तरह से अल्लाह ने नाजिल किया कि वहां पे उसके जितने भी ईमान वाले थे ना, उसका ईमान और मजबूत होता जा रहा था। उसका ईमान जो है वो, क्योंकि वो एक एक तरीके से कुरान आया था, एक साथ में आया था, एक साथ में कोई पढ़ लेता तो कैसे मालूम पड़ता था। जब आखिरत में जब मदीना से मक्का में आया तभी वो सूरा इजाजा नसरुल्लाह वल फतह, वो सूरा नाजिल हुई, आखिरी सूरा, कि जब अल्लाह ने बोला कि जाओ अभी अल्लाह ने तुम्हें फतेह कर दी, तो ईमान वालों को कितनी खुशी होगी जब वो सूरा नाजिल हुई। अगर वो सूरा पहले ही 114 पूरा एक सीक्वेंस में डाल के लास्ट में दे दिया होता तो इसका मतलब है कि वो
अल्लाह ने पहले ही बता दिया कि ये तुम जीतने वाले हो, तो टेस्ट क्या हो जाएगी? समझ में आया? तो अल्लाह ने इसलिए, वो तो काफिर ऐसे ही बोलते, वी हैव रिलीज इट टू यू ग्रेजुअली। अल्लाह ने पूरा कुरान उसके दिल में दे ही दिया था प्रोफेट को, लेकिन जैसे जरूरी था उसके टाइम में उसके वो जबान से आता था। इन ऑर्डर टू फिक्स इट इन योर मेमोरी वी हैव रिसाइटेड इट इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। वो सीक्वेंस है, उसका भी अल्लाह की एक वहादनियत है, अल्लाह की एक उसमें विजडम है, और वो उसकी तुम्हारी मेमोरी में अल्लाह बोलते हैं कि तुम्हारी सारी, अभी कुरान इस तरह से नाजिल हुआ है कि हम उसको देख सकते हैं कि प्रॉफिट की लाइफ के साथ में किस तरह से उसमें नाजिल हुआ था, और बाद में उसको अल्लाह ने सीक्वेंस ऑर्डर में बना दिया। अभी तो हमें पूरी प्रॉफिट की लाइफ मालूम है, तो अभी सीक्वेंस ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सूरा सीक्वेंस ऑर्डर में आई थी और रिविलेशन ऑर्डर में आई थी, वो सब दोनों अलग अलग है। 114 जो लास्ट वाली सूरा है जजा नस्रुल फतेह, वो 113 112 है कुछ, और लास्ट सूरा तो कुल ये हुई ना, और फर्स्ट सूरा अलमद हुई है, बाद में सूरा बकरा हुई है, सूरा 9 नंबर है वो लास्ट में है, 100 यजा नसरुल्लाह है ना, उसके पहले की सूरा तौबा है, पर उसको नंबर 9 दिया है, क्योंकि अभी तो हमें पूरी लाइफ मालूम है ना, तो हमारे हिसाब से वो रिविलेशन ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, तो अल्लाह ने हमारी सीक्वेंस ऑर्डर अलग रखा है। Whatever argument they come up with, we provide you with the truth and a better understanding। यानी वो कोई भी आर्गुमेंट करे, अल्लाह जिसको बोलता है ईमान मिलेगा उसको मिलेगा ही, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, हमने तो हक के साथ में उसको बता दिया है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी हमने तुम्हें कोई चीज बता दी, अभी वो फॉलो नहीं करना तुम्हारे ऊपर है, सुबह उठना पढ़ना, वो मैं 1000 बार कह रहा हूं तुम्हें, तुम नहीं करती हो तो मुझे कोई इससे फायदा नहीं मिलने वाला, उससे फायदा किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। अगर मैं सैम्यूल को बार बार बोलता हूं मोबाइल नहीं दो, तो फायदा किसको है? मुझे है कोई? मेरी आंख खराब होगी? मेरी आंख में कोई इंप्रूवमेंट आएगा? मुझे तो जो नंबर है वो नंबर मेरा वही रहेगा, उसको नंबर नहीं आएगा। तो अल्लाह इसी तरह से जब अपने बंदों को दे रहा है तो वो उनकी भलाई के लिए दे रहा है, अल्लाह को उससे कोई फायदा या नुकसान, ये तो अल्लाह को कोई मतलब ही नहीं है। तुम उसकी इबादत करो ना करो, ही डजंट गेट एनीथिंग, उसने तो हक चीज बता दी है, वो तुम्हारे फायदे के लिए। अगर तुम नहीं करते हो तो इट इज योर ओन लॉस। Those who are forcibly summoned to hell are in a worse position, they are the farthest from the right path। जिसको अल्लाह ने जहन्नम में डाला वो सबसे बुरा ठिकाना है, वो अच्छे राइट पार्ट से वो बहुत ही बुरे रास्ते पे चला गया है। अकीमुस्सलात।